Nederland, Suriname, सारी संसार अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 12 नवंबर है, बेपे का दिन है। नवंबर की 11 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम भी गयाना के तरह जल्दी में तेल और gas निकालना चाहता है। Het Noorse onafhankelijke energieonderzoeks- en business-intelligence-bedrijf Rijksstaat Energie बताया कि एक आधे बरस के अंदर में सूरीनाम 560,560 फातन यानी बारिल तेल निकालने लगेगा। Suriname kan meer dan 500.000 barrels olie per dag leveren met huidige fondsen. Het ministerie van Volksgezondheid persbericht में बताया है कि जिन मोदर्स अपना नाम लिखवा चुके हैं बेबी फूडिंग के खातिर, आज नवंबर के 11 तारीख से लेकर मंगलवार नवंबर के 30 तारीख तक उनको मौका है खीदे पॉलीक्लिनिक में खरीदने के लिए। इडेंटिटी कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। 8 ब्लेकन एक ही दम आपको खरीदने को कहा जा रहा है। एक ब्लेक के दाम है 40 SED। 8 ब्लेकन के दाम तो हो गया है 320 SED। इस वक्त सिर्फ न्यूट्रिलॉन और सोया मेरक वाला बेबी फूडिंग आपको मिलेगा। Geregistreerden komen een aanmerking voor babyvoeding. De Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname, ACMOS, नवंबर के 12 तारीख से लेकर नवंबर के 17 तारीख तक ondernemerschap के 19 यानी 19 जना गयाना में मौजूद रहेंगे। जानकारी के खातिर कि गयाना में जो तेल और gas निकाला जा रहा है तो ondernemers किस तरह से इसमें शामिल हैं। गयाना के ondernemers ACMOS के पूरा जानकारी देने के लिए इंतजार में हैं। ACMOS ondernemers delegatie oriënteert zich in Guyana. Kankantristraat और toekomstweg के kruising पर आज सवेरे एक ऑटोमोबिलिस्ट voorrang नहीं दिया था एक ब्राउनफिशर को, तो ऐसा जोर से धक्का लगा कि ब्राउनफिश ज्यादा चोटा गया है। एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल में पहुंचा दिए हैं। Auto verleent geen voorrang en rijdt Braunfisser aan. Inspecteur van politie derde klasse Milton Kempsmill कम्युनिकासी सूरीनाम के वो बताया है कि आज 12 नवंबर के 11 तारीख से बहुत बड़ा वाला सूरीनाम के झंडा यानी मामूथ फ्लाखन को उड़ाना शुरू करेंगे, जो 2 हफ्ता तक मौजूद रहेगा। हेडक्वार्टर्स पुलिस सूरीनाम और नेशनल लेखर के जिम्मेदारियां पे यह फ्लाखन उड़ाया जाएगा। रखेरेंस खबाव जो डॉक्टर सोफी रेतमोस्त्रात में है Johan Adolf Pengel luchthaven पे सूरीनाम्स luchtvaartmaatschappij SLM के होफ्टकंटोर पे जो जगन्नाथ लक्ष्मण स्त्रात में मौजूद है और होखरहाउस स्त्रात के जो रोतोंदा है वहाँ पे भी ये बड़ा सा झंडा उड़ाएंगे। ये उड़ाया जा रहा है सूरीनाम के 46वां आज़ादी का दिन के मौके पे। डिफेंस के मिनिस्टर कृष्णा मथुरा इंटरव्यू में बोले कि सूरीनाम नेशनल लेखर ट्रेनिंग कर रहा है कि अगर सूरीनाम में कोई कुदरती हादसा हुआ, कोई रामपन हुआ, तो जनता के किस तरह से बचाया जाएगा।
खुशी के बात यह है कि अभी तक klimaat verandering Suriname में कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकर Suriname beter voorbereid op ondersteuning bij rampen. यह बीती हुई 1 बजे रात के वक़्त इंदिरा गांधी वेग पे ऑटो मार्ग एक्स और नोवा बुश आपस में फ्रंटाल धक्का मारे हैं। बुश के शोफर ज्यादा चुटा गया है। कोई कारण मार्ग एक्स नोवा बुश करे हेल्प पे आ गया था, जिस कारण तो फ्रंटाल बोत्सिंग हुआ है। वैसे दोनों ऑटोस के आगे के हिस्सा झांझर हो गया है। Mark X komt op rijhelft tegenligger en botst frontaal op Noah. 25 november 1975 नवंबर का 25 तारीख सन 75 में सूरीनाम के आज़ादी का दिन है। यह 46ste 46वां staatskundige onafhankelijkheid नवंबर के 25 तारीख को रास्ता पर देफिले और पराड ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जहां प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी अपना दिली खांसी के साथ सबको सैल्यूट करेगा। यह देफिले में भी मौजूद रहेगा het Nationaal Leger, het Korpsbrandweer Suriname, de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname, het Korps Douaneambtenaren, het Korps Penitentiaire Ambtenaren. Het Korps Politie Suriname is klaar voor revidentie, defilé en parade. Leger doet ook mee। डिस्ट्रिक्ट निकेरी के हेनाथ पोल्डर और पाराडाइज के घरे घर में वाटर क्रान मौजूद है, लेकिन बहुत दिनों से यह क्रान में से पानी न निकलता है। तो बहुत हल्ला जनता जो मचाए हैं, तब खबर है कि वाटरलेidinmaatschappij सूरीनाम पानी का इंतजाम करने लगा है। वो भी ट्रक गाड़ी पे वाटर टैंक में पानी भर करके वहाँ पहुँचाता है, जो बहुत महंगा में लोगों को पानी मिलता है। तो खबर है कि एक्सटेक्टिंग नोट हेल्प पैसा तसील रहा है सस्ता में पानी का इंतजाम करने के खातिर। ओपनबार वर्कन के मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद बोले कि दिसंबर के 1 तारीख से वही लोगों ने दफ्तर के अंदर में दाखिल होंगे जिन लोगों के पास वैक्सीनासी कार्ड होगा। पिछले कई खबरों में आपको बताया गया कि क्यूबा के मेडिसिन टीम सूरीनाम देश में आकर के डॉक्टरी दवा करके और वापस चले गए हैं। तो सूरीनाम को चाहिए था कुछ हिस्सा पैसा ये मेडिसिन टीम को देने के लिए और कुछ हिस्सा पैसा तो सरकार के देना है। तो फिनेंशियल और प्लानिंग के मिनिस्टर अरमान अछैबर सिंह बताया है कि क्यूबा के सरकार के अभी $2 मिलियन से ज्यादा पैसा भरना है। पर हमारी बो में एक मर्दाना अपना औरत का टेलीफोन देखना चाहा, यह जानने के लिए कि कौन लोगों से उनका औरत बातें करती रहती है। तो औरत ने टेलीफोन नहीं दिया तो मर्दाना गुस्सा गया। वो उछल उछल के औरत को मारते वक्त में दांते भी काटा, पीठी पे, हाथ पे। तो ये औरत के भाई को न देखा गया कि उनका बहन मार खाता है, तो वो भाई ने एक छुरी लेकर अपना बहनोइया के जांघे में भोंक करके जख्मी कर दिया और यह करके भाग गया है। सिपाही तो ये मर्दाना को गिरफ्तार करके कैद में कर लिया है और अब वो औरत के भाई के खोज में जिसने छुरी से बहनोइया के जांघे में भोंका है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। पिछले कई खबरों में आपको बताया गया कि अमेरिका में जब प्रेसिडेंट का चुनाव किया गया था तो एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव हार गया, तो हल्ला मचाया
कि जो बाइडन स्टैमन की गिनती में चोरी करवा करके और जीता हुआ है और अपने लोगों को लहकारा के पार्लियामेंट खबाव कैपिटोल में जा करके और तोड़ फाड़ करें। ऐसा ही बहुत तादाद में लोगों ने वहाँ गए तो ठेला ठेली में एक सिपाही के मौत हो गया और 140 जना चोटा गए हैं। तो इस सिलसिले में 600 जना को गिरफ्तार किए थे। अब ये लोगों का मुकदमा किया जा रहा है। तो खबर करते हैं कि स्पोर्ट्स हॉल के एक खिनार जिनको कैमरा पे दिखाई देता है कि उसने एक सिपाही को ढकेला और सिपाही को मारा, तो अदालत उनको 3 बरस दे दी यार 3 बरस के जेल की सजा दे दिया है। उनको सबसे ज्यादा सजा मिला है। ये सारी संसार में क्लिमात में सबसे ज्यादा CO2 स्रोत उड़ाता है चीना और अमेरिका। तो खबर है कि ग्लासगो में जो अभी क्लिमात फरखांदरें कायम था, तो वहाँ पर अमेरिका और चीना आपस में बात किए हैं साथ ही मिल करके सोन एनर्जी के इंतजाम करने के खातिर स्रोत मेथान और CO2 तो कमती उड़ाएंगे। यूरोपीय यूनियन संघी से बायकाट कर रहा है विद रूसलैंड के साथ। तो विद रूसलैंड के प्रेसिडेंट लुकाशेंको अब यूरोपीय यूनियन से बदला ले रहा है। वो तमाम मिग्रेंटन को अब मौका दे रहा है कि उनका मुल्क के सीमा पार करके अब पोलैंड में चल जाए, तो पोलैंड से ये लोग ने आसानी तौर पर पूरा यूरोप मुल्क में फैल सकते हैं। तो मेंसेनरेchten ऑर्गेनाइजेशन बताया कि कम बेश 2000 मिग्रेंटन औरतन लड़कन और मर्दाना तो वहाँ पे कई दिन से खुली मैदान में भटक रहे हैं। ठंडा इतना है, बहुत सर्दी पड़ रहा है, तो दिन रात उन लोग को वहाँ गुजारना पड़ता है। वे रूसलैंड के जो ग्रेंस वॉकिंग है वो तो कहता है कि सीमा पार करके चला जा, लेकिन दूसरा तरफ पोलैंड में तमाम फौजी वहाँ खड़ा सबके रोक रहा है, जाने नहीं देता है। टेस्ला तोपमान एलोन मस्क के बलास्टिंग के पैसा भरना है, तो यह पैसा के खातिर उसने 5 मिलियन डॉलर के आंदोलन बेच दिया है और इरादा किया है 3% आंदोलन बेचने के खातिर। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। इंस्टीट्यूट फिजिक वैलिगheid onderzoek करके बताया है कि ये बीते हुए महीना मई में जो Den Haag के Schilderswijk में आगे लगा था और वही लाहकार आग में 40 मकान और एक मॉस्के मस्जिद जल गया है। तो बाउफोर्सरिchten के मुताबिक ये सब नहीं बनाए थे। dak कंस्ट्रक्सी पॉलिएस्टर बालकॉन्स ब्रह्मवीरन मटेरियल से नहीं बनाए थे। अखबार अल खमीन दखबलात में खबर है कि प्रोरेल के वर्कर्स को बहुत काम करना पड़ता है, कमती पौसे है, कमती छुट्टी है, तो ये लोगों ने मुंह फुला करके काम करते हैं, मन नहीं लगता है। प्रोरेल के डायरेक्टर बोले कि ये बात सच है कि पर्सनल्स तो कर्तन यानी कि कमती कम कर्तन के कारण और कितना कम कर्तन बीमार हो गए हैं, काम पर नहीं आए, यही कारण ये लोग जो बचे हैं ये लोग के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ जाता है। एक बहुत खतरनाक मुजरिम रिदवान तागी है उसका नाम, वो एक ड्रग्स माफिया है। उनको दुबई में गिरफ्तार किए हैं और नीदरलैंड में ले आकर के उनका तो मुकदमा किया जा रहा है। मुकदमा का नाम धरे हुए हैं मारेंगो प्रोसेस। तो रिदवान तागी अपना जेल खाना में से वो लोग को मरवाया है जिन लोग ने उनका मुकदमा में गवाही देने वाले थे, मुकदमा में शामिल हैं, जैसे अदफुकात उनको मरवाए हैं। अब एक जना जो गवाही देना चाहता उनका भाई को मरवाया है और पीटर एर्दफ्रिस जो मेजदात फसला पर उनको मरवाया है। तो अब न जाने
बाहर कितने लोग हैं जो उनके हुक्म पे खून करने के लिए नहीं डरते हैं। तो खबर है कि जिस अदालत में यह मुकदमा किया जा रहा है उसी अदालत के गोल गाल में 700 सिपाही रखवारी करते हैं कि जजों के आकर के कोई मार ना सके। तो इसके बारे में अब बात कैबिनेट ने करने लगा है, ओपनबार मिनिस्ट्री से, rechtelijke macht से, पुलिसी और burgemeester से, कि यह बात बढ़िया ना होगा कि मिलिटेरन को सौंपा जाए वहां देखभाल करने के लिए। अभी तक नीदरलैंड में सरकार को बैठा ना पाए हैं। Politieke partijen VVD, D66, CDA और ChristenUnie, इंफॉर्मेटर्स कोलमेस और रेमकस के मौजूदगी पे खबर किए हैं कि ये लोग की कोशिश है कमोबेश 5 हफ्ता में नया कैबिनेट को चुनकर के बैठा देने के लिए, वो भी सिंटरक्लास या तो कैर्स त्योहार से पहले। आपको तो अभी याद होगा कि नीदरलैंड में भी बहुत बरखा बरसा था, तो रीवा के पानी उबलाकर लंबा चौड़ा मुल्क को बुड़ा दिया था। घर में 1 मीटर से ऊंचा पानी भी भर गया था, तो बहुत नुकसानी हुआ है। तो खबर किए हैं कि 25,000 जना क्लेम्स किए हैं अपने försäkringsmaatschappij के पास। तो försäkringsmaatschappij बताया है कि 160 miljoen से लेकर 250 miljoen euro försäkringsmaatschappij ये 25,000 जना को भर चुका है। वैसे 1700 जना फर्सेकरण नहीं किए थे अपना मकान को, तो अब सरकार से खादफरहुरिंग भरवाना चाहते हैं। आउटब्रेक मैनेजमेंट टीम कैबिनेट को राय दिया है कि अब जब के कोरोना वायरस फिर से उधियाने लगा है तो समझदारी है कि 2 हफ्ता लॉकडाउन करवा दिया जाए। बियोस्कोपन, थिएटर्स, एवेnementen बंद रहे, होरेका तैदन और खरूप्स के विचार करके नया कोरोना मातरेखलन पेश कर दिया जाए। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा। आज के लतीफ़ा इस तरह से है। एगो लड़का अपने नानी से बोले, नानी जब से तू चश्मा पहनने लगे है तो छोटा चीज बड़का बड़का देखे लगले हैं। तो नानी बोले, हाँ वही खातिर चश्मा पहनला, छोटा चीज हम बड़का देखेला। तो लड़को बोले, नानी जब तू खब्बा कटिए तो चश्मा उतार के कटिए। अच्छा आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए। Audio Jungle.